E, B और C। आपको यह समझना है जो आवर्त नंबर आपका 2 है और एक आवर्त नंबर आपका 3 है, उसमें क्या आता है NA के नहीं NA MG AL और SI। तो अब क्या होगा कि Li का जो विकर्ण संबंधी होगा वो Mg होगा, B का जो विकर्ण संबंधी होगा वो Al होगा और Si का क्या होगा, M का B का क्या होगा, Si होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इनके विकर्ण संबंधी जो तत्व हैं तो इन दोनों के अधिकांश गुण आपस में मिले हुए होते हैं, आपस में मिलते जुलते होते हैं। यानी जो गुण Li के अंदर होंगे तो उनमें से अधिकांश गुण Mg के अंदर भी होंगे। यानी आवर्त नंबर 2 के कुछ तत्वों के गुण आवर्त नंबर 3 के कुछ जो तत्व हैं तो उनसे क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, और इनके इस संबंध को, इनके गुण जो मिल रहे हैं तो इनमें क्या बना है, एक संबंध बन रहा है और उस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। आगे बात समझ में? तो यह होता है आपका विकर्णीय संबंध। आवर्त नंबर 2 के कुछ तत्वों के गुण आवर्त नंबर जो आपका 3 है तो इनके कुछ तत्वों के गुण से क्या होते हैं, मिलते हुए होते हैं और इनके गुणों को आपस में मिलना इसे कराता है, विकर्ण संबंध कराता है। क्योंकि जब इनके गुण आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच में एक संबंध हो जाता है और इस संबंध को ही क्या कहते हैं, विकर्णीय संबंध कहते हैं। एक मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना है, परिभाषा बोर्ड पे गया हूं, वैसे आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेगी। द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों के गुण तृतीय है तो वे कुछ गुण आवर्त के तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। मिलते जुलते होते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों से जुलते होते हैं। इनके इस संबंध को ही विकर्णीय संबंध
कहते हैं। द्वितीयार्थ तृतीय अर्थ। B B C N N A M G L S I और P। ठीक है, तो इन ये तीन तत्व जो होते हैं तो इनमें क्या होता है, एक विकर्ण संबंध होता है और उस संबंध को हम कहते हैं विकर्ण संबंध कहते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, आपका ये लगभग चैप्टर कंप्लीट सा हो रहा है। एक वीडियो बनेगी जो आपकी आवर शांडली बनाऊंगा, कुछ क्रियाकलाप पे पढ़ा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन हैं, डार्क लाइन का वर्गमूल की सीमाएं ये आपने लिखाई हैं। देखिए जो अब जब चैप्टर खत्म हो रहा है मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि आए कि मेंडेलिव की मूल आवर्त सारणी का आधार क्या था, ठीक है, यानी कि जब मेंडेलिव की सारणी की बात आए तो आपको सिर्फ करना है कि उसका आधार था वो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार था। यदि बात आए कि मेंडेलिव की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी का आधार क्या था, तो वो क्या था, यानी वो था उसका परमाणु क्रमांक। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, वो कह रहा के नाम बताइए। क्वेश्चन है कह रहा है के एनसीईआरटी क्वेश्चन है के नाम बताइए, के नाम बताइए। ठीक है, क्या है, तीन तत्व जिनके बाह्य कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन हो और तीन तत्वों के नाम बताने हैं जिनके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन हो। आपको तो 6 के याद हैं। मैंने कहा था कि आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग है, जो आपका फर्स्ट वर्ग है, तो उस वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं तो उनके सबके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन आता है। कितना आता है? एक इलेक्ट्रॉन आता है। यानी का Li है, Na है, K है, Rb है, Cs है और Fr है। इनके नाम बता दो सर जी। तो ये हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।